अब तू ऐसा ना थोड़ा काम। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मंजरीज़ जर्नल पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी तक मेरी इस छोटी सी फैमिली यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे। यदि नहीं बने हैं तो बिल्कुल भी देरी नहीं हुई है, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चले। आज गुड़ी पड़वा का दिन है, चैत्र नवरात्र आज से प्रारंभ होने वाले हैं। तो मॉर्निंग में यहाँ मैं रेडी हो रही थी, लगभग सुबह के 6:30 बज रहे हैं। हमारे यहाँ पूजा जल्दी जल्दी होती है तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के रेडी हो रही थी। आज हेयर वॉश भी किया हुआ था तो बाल भी गीले गीले थे। और ये जो मैंने वेयर किया हुआ है ये है कॉटन का राजपूती सूट। मुझे इस तरह के ड्रेसेस पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं पहनती हूँ। और आखिर ये हमारे पारंपरिक पहनावे हैं, यदि हम ही इन्हें नहीं पहनेंगे तो हमारे बच्चे इन्हें कैसे जानेंगे। तो आज मैंने मेरे गोल्ड की पूरी थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहनी थी, तो ये इयररिंग्स मैं इसमें से निकाल रही थी कि दूसरे चेंज कर लेती हूँ। रेगुलर में छोटे छोटे इयररिंग्स पहनी रहती हूँ। और यहाँ आप सभी को मैं शुभकामनाएं दे रही हूँ गुड़ी पड़वा की। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके जीवन में बहुत सारे हर्षोल्लास लेके आए, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और जो जो आपने पिछले साल सोचा था या जनवरी में सोचा था कि इस साल ये करेंगे और नहीं कर पाए, वो आप अब शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। हाँ, ये ड्रेस मेरा थोड़ा पुराना सा ही है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, बहुत कंफर्टेबल ड्रेस है ये। फिर उसके बाद मैंने मेरी पायल भी पहन ली थी यहाँ पे, मोटी मोटी सी। कुछ थोड़ा बहुत नया पहन लो तो अच्छा लगता है। और ये मेरे पैरों में स्वेलिंग बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पैर ही ऐसे हैं, वरना आप अभी कमेंट बॉक्स में मुझे पूछने लगेंगे कि आपके पैरों में स्वेलिंग कैसी है। तो देखो कैसी लग रही हूँ, मुझे बताइएगा। अब आज बहुत सारे काम हैं, लेकिन सबसे पहले सूरज देवता को प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो अब ऊपर कमरा वमरा रूम क्लीन करके नीचे जाते हैं, क्योंकि नीचे कामों की एक बहुत बड़ी कतार मेरा इंतज़ार कर रही है। आखिर आज हमारे यहाँ घट जो बैठते हैं, कुछ भी कहो लेकिन नए साल के सूरज में ना कुछ अलग ही बात होती है। आज का सूरज इतना चमचमा रहा था ना, जितना रोज़ का नहीं चमचमाता है। तो बस रोज़ के मेरे पूजा पाठ के नियम अनुसार मैंने सबसे पहले तुलसी जी को और सूरज देवता को जल चढ़ाया, पानी सींचा, और फिर अंदर आके मैंने मेरी कॉफ़ी पी, थोड़ा सा रिलैक्स किया। देन उसके बाद ना मुझे आज गणगौर की भी पूजा सुबह सुबह कर लेनी थी, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे जैसे फिर टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे टाइम नहीं मिलता है, और आगे तो बहुत सारे काम थे। तो फटाफट से मैंने आजू बाजू का सब साफ़ किया, पुराने बर्तन ले गई मांज के ले आई, नया फ्रेश पानी भर लाई गणगौर को पानी बनाने के लिए। और देखो जवारे भी ना बहुत सुंदर आ गए हैं हमारे, क्योंकि ना मैंने 5 ही दिन के जवारे बोए तो उस हिसाब से बहुत अच्छे आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा जवारे देखकर भी। और फिर मैंने थोड़े बहुत फूल वगैरह चढ़ाए ईसर गणगौर माता को, टिक्की विक्की लगाई, उन्हें जिमाया, पानी पिलाया और उनकी छोटी सी आरती कर ली। क्योंकि ना जो नॉर्मल गीत वगैरह होते हैं, पूजा के गीत तो मुझे आते हैं, लेकिन नॉर्मल गीत जो इस टाइम गाना चाहिए वो सब मुझे इतने मौखिक याद नहीं है, तो मैं बस पूजा कर लेती हूँ। और ऐसा मतलब मुझे जितना आता है मैं वैसा कर लेती हूँ, और उसमें सेटिस्फाइड हो जाती हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने कुछ तो कर लिया। क्योंकि आज हमारे यहाँ ना सबका उपवास रहता है, लेकिन उपवास के साथ साथ माँ पापा जी जो है डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उन्हें नाश्ता तो देना ही होता है। तो सुबह सुबह आज मैं साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ। और क्योंकि फली तेल यूज़ करते हैं उपवास के लिए हम लोग अलग से, तो वो फली तेल थोड़ा अलग रहता है, इसलिए इस तरह की कुप्पी में रखा हुआ है।
फिर सब सब्जियां वगैरह तो मैंने कट करके रख ली थी। सब्ज़ी मतलब आलू, हरी मिर्ची और मीठा नीम। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ साबूदाने की खिचड़ी को चमक दिया था, क्योंकि सब लोग नाश्ता करने वाले हैं तो फटाफट से सब नाश्ता कर लेंगे। और फिर उसके बाद पूजा का मुहूर्त आज 11:30 बजे का था, तो तभी हमें घट स्थापना करनी थी। तो उसके पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकते हैं वो मुझे करना है, क्योंकि आज मेरी मेहंदी वाली दीदी भी आने वाली है, तो मैं गणगौर के लिए आज ही मेहंदी भी लगा लूँगी। कल से जारी के दिन क्या होता है, टाइम ही नहीं रहता है मेहंदी वाली दीदी को। फिर वो आते नहीं हैं, और आते भी हैं तो वो इतना थके हुए होते हैं कि मेहंदी नहीं लगाते। और हमारे यहाँ ना नवरात्रि में जो पहले दिन का भोग रहता है घट स्थापना के दिन का, या तो वो खीर होती है या रबड़ी होती है। तो फिर यहाँ मैं दूध उठा रही थी रबड़ी बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। फुल फैट मिल्क यहाँ मिलता ही नहीं है, तो इससे जो रबड़ी वगैरह होती है ना, वो अच्छी कंसिस्टेंसी की नहीं बनती है, पतली ही रहती है। और देखो मंदिर जो था रात में मैंने आपको दिखाया था, ऐसे मैंने कुछ सजाया है, तो कैसा लग रहा है बताइएगा। सभी भगवान जी को पिंक कलर के कपड़े पहनाए हैं, और यहाँ आम के पत्ते कुछ इस तरह से लगा दिए थे। फिर मैं यहाँ ठाकुर जी को तैयार कर रही थी। इनको तैयारी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही होती है, क्योंकि इतना छोटा छोटा श्रृंगार होता है ना, तो फिर मैं ही करती हूँ अधिकतर। और आज मैंने ना थोड़ा सा कुकू और पेंट से, एक्रेलिक पेंट से इनके फूल वूल भी बना दिए, बड़े सुंदर लग रहे हैं। अभी मैं पास से दिखाती हूँ आपको। तो पायल, हाथ के कड़े सब कुछ पहना दिए, बांसुरी रख दी, और देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। फिर इसके बाद इनको इनकी जगह पे बैठा दिया, और मैं लग गई मेरे कामों में। मैंने यहाँ चावल का कुकर लगा दिया था। आज हम बनाने वाले थे कैरी के चावल, और साथ ही साथ बनाने वाले थे गट्टे की सब्जी। तो गट्टे भी बॉईल करने के लिए रखना था मुझे, तो अब यहाँ मैं बेसन उसी का कर रही थी, क्योंकि कोई भी त्यौहार के दिन ना दाल नहीं बनाना चाहिए। सिंपल जो प्लेन दाल होती है वो नहीं बनाना चाहिए। तो अब दाल नहीं बनेगी तो चावल कैसे खाएंगे। तो चावल तो बनाना ही था, क्योंकि उपास भी है, इसलिए डिसाइड किया कि कैरी के चावल, गट्टे की सब्जी और पराठे और रबड़ी तो बनी ही हुई है। तो ऐसा हमारा आज का मेन्यू हो जाएगा। और पता है, यह कैरी के चावल की जो रेसिपी है ना, वो अभी फुल ब्लॉग में मैंने रिकॉर्ड नहीं की है, लेकिन हाँ शॉर्ट्स के लिए अलग से रिकॉर्ड करके रखी है, तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। और फिर आप लोगों को उससे पता चल जाएगा कि हम कैरी के चावल कैसे बनाते हैं। फिर यहाँ फटाफट से मैं बना रही थी पराठे। 2-3 ही पराठे बनाना था मुझे बस, कि एक मेरे को बनाना था चूरमे के लिए, और एक पराठा बनाना था भोग का। तो गुड़ किसा, फिर पराठा उसमें अच्छी तरह से चूर लिया बहुत सारा घी डाल के, और ये बन गया है चूरमा। और यहाँ है पराठा भोग का, और ये है रबड़ी। तो ये छोटी सी थाली है हमारे भगवान जी की। और जैसे जैसे मैं पूजा कर रही थी, यहाँ हो चुकी थी घट स्थापना की तैयारी, और पापा जी ने घट बैठा दिए। तो देखो अब रहेगी चमक दमक 8 दिनों तक हमारे घर में। फिर घट की धोक वगैरह दी, उसके बाद मैंने कंडा रखा, क्योंकि जोत करना रहता है। जो हमारी कुल देवी है वो है ज्वाला माता, तो हमें जोत करना तो कंपलसरी रहता है आज के दिन में। वैसे तो अधिकतर जिन घरों में घट बैठते हैं उन्हें उनके यहाँ जोत होती ही है, लेकिन हमें थोड़ा और कंपलसरी हो जाता है। फिर देखो यहाँ हमारे घर की 4 पीढ़ी, पापा जी, दादाजी, संकेत, अविक, चारों बैठे हुए थे। और ये हाथ जो क्या बोलते हैं इसे, रक्षा सूत्र, वो बांध रहे थे मोली, एक दूसरे को टीका वगैरह लगाना इनका चल रहा था। तो सबसे पहले बीच में अविक के ड्रामे चल रहे थे कुछ अलग ही लेवल पे, उसके ड्रामे हुए, उसके बाद इन लोगों ने भी एक दूसरे को बांधा। फिर शुरू हो गई थी आरती, तो हमने आरती करी सभी लोगों ने। पहले दुर्गा माता की आरती करते हैं, और फिर उसके बाद ज्वाला माता की। तो ऐसी 2 आरतियाँ हमारी होती है, तो वही कर रहे थे बस सब।
जब पूरी पूजा का मंदिर सज जाता है ना तो देखो वो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था मंदिर। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सब कुछ इस तरह से भगवान जी और सब पूजा, एक ना अलग ही आवरण बन जाता है जब आपके घर में कुछ बहुत अच्छी पूजा होती है। तो उसकी एक पॉजिटिव एनर्जी घर में बहुत अलग होती है और अच्छा लगने लगता है कुछ सब कुछ। फिर थोड़ी बहुत लंच की तैयारी करके मैं चली गई थी वो घर पे। हमारे यहाँ क्या होता है ना, जहाँ पे भी आरती होती है वहाँ पे दोनों घर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब मैं जा रही थी वो घर पे आरती के लिए, चाची जी के यहाँ पे। तो बस वहीं गए। फिर यहाँ भी सेम उतनी ही आरती करी, सबने आरती वारती गाई, आरती करी, एक दूसरे को धोख दिए एंड प्रसाद वगैरह लेके फिर मैं आ गई थी घर पे। फिर थोड़ी देर बाद लंच वगैरह के बाद ना दीदी आ गई थी तो मुझे उनसे मेहंदी लगवाना था। क्योंकि सिंजारे के दिन क्या हो जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है और फिर फ्रेश मूड से मेहंदी नहीं लगती। और मैं क्योंकि मेहंदी बहुत कम मंडवाती हूँ, या तो कोई शादी वगैरह रही तब, और नहीं तो गणगौर और तीज पे, और कभी कभी करवा चौथ पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मेहंदी बहुत अच्छी लगनी चाहिए। तो बस इसलिए मैं एक दिन पहले ही गणगौर की मेहंदी लगवा लेती हूँ। आगे आपको दिखाती हूँ एक छोटे से वीडियो में कि देखो मेहंदी इन्होंने कितनी ज़्यादा सुंदर लगाई थी, सबको इतनी पसंद आई ना। फिर इवनिंग में ना, पता है हमारे गणगौर में ना आज थीम थी महाराष्ट्रियन, क्योंकि आज गुड़ी पड़वा था। तो मैं महाराष्ट्रियन थीम में रेडी हुई थी। जो साड़ी थी ना एक्चुअली, तो मैं सिल्क साड़ी बिल्कुल भी पहन नहीं सकती थी क्योंकि मेहंदी लगी हुई थी और थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि यही साड़ी पहन लेती हूँ क्योंकि ये जल्दी ड्रैप हो जाती है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो मैंने इसलिए ये साड़ी वेयर कर ली। जबकि हालांकि ये साड़ी महाराष्ट्रियन थीम से नहीं जा रही थी, लेकिन लग प्यारी रही थी और सोचा कि पूरे उस हिसाब से रेडी हो जाऊंगी। तो पहले मैंने ये छोटी सी टिक्की लगा के देखा तो मैं अच्छी नहीं दिख रही थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी बड़े साइज़ की टिक्की लगाई, ये चंद्रबिंदी। और फिर ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और फिर कुछ इस तरह से मैं हो गई थी रेडी। छोटा सा मैंने पर्ल सेट पहना था और पता है आते आते ही तो ये सेट टूट ही गया था। और छोटे छोटे ही पर्ल सेट के ही इयररिंग्स, और ये जो जूड़ा है ये क्लिप है एक एक्चुअली, तो वो क्लिप से मैंने जूड़ा बना लिया था। मतलब जो काम जल्दी हो सके ना तो वो काम मैंने आज कर लिए थे। तो कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, महाराष्ट्रियन लुक में मेरा कैसा लुक आया है। अभी और आपको एक छोटा सा वीडियो, छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं दिख रही थी। कैसा मेरा जो फेस था वो मॉर्निंग से ही वैसा ही था, बस मैंने हल्का सा टचअप कर लिया था। तो अब भागते हैं भाई फटाफट से, इससे पहले कि माँ ऊपर आके पिटाई कर दें अपनी। और देखो जब हम वहाँ पहुँचे ना तो सभी लेडीज़ महाराष्ट्रियन लुक में रेडी थी और बहुत ज़्यादा सुंदर और प्रिटी लग रहे थे सभी लोग। देन वहाँ जाके हमने गेम खेले। ये एक भाभी दीदी हैं, उन्होंने गेम्स खिलाए। फिर उसके बाद वहाँ हमने कुछ आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स पी, सब लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, बहुत मस्ती करी। एक्चुअली सब मिल जाते हैं तो फिर बातें, मस्ती, फ़ोटोज़ खींचना, रील्स बनाना, बस यही तो चलता रहता है गणगौर में। और फिर सब लोगों ने ग्रुप फ़ोटो भी खींची क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। देन बस उसके बाद ना हल्की हल्की बारिश की बूंदें आने लगी थी, तो हम सब अपने अपने घर आने के लिए निकल गए थे वहाँ से। फिर शाम की मैंने गणगौर की पूजा करी और माँ ने करी माता जी की दिया बत्ती और आरती, उनकी भी तो ज़रूरी है। अब ये दोनों टाइम यही चलता रहेगा। तो यार शाम को था महाराष्ट्रियन थीम, तो मैं उसी के लिए रेडी होके गई थी। आई होप आपको मेरा लुक पसंद आया हो। आई नो ये महाराष्ट्रियन साड़ी नहीं है, बट ये है ना सबसे क्विक पहनाने वाली साड़ियों में से मुझे एक लगी, और ये ग्रीन कलर था तो फिर इसको मैंने वेयर कर लिया क्योंकि ऑलरेडी मैंने ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। तो ये थी बात मेरे लुक की। और अब बात करते हैं आज की, जो हम हमेशा ब्लॉग के आखिरी में बात करते हैं। तो चलो बैठ जाते हैं पहले इतने। तो आज की बात कुछ ऐसी है, क्योंकि आज है हिंदू नववर्ष। सबसे पहले आप सभी को गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नथ उतार लेती हूँ, थोड़ा सा दुख रहा है, जान तो बाद में कर लूँगी। हाँ, तो पता है आज का टॉपिक ये है
कि क्योंकि आज नया साल है, तो जैसे 1 जनवरी के दिन हम बहुत सारे नए नए रिजोल्यूशंस बनाते हैं कि आज इस साल ये कर लेंगे, इस महीने ये कर लेंगे, फिट रहेंगे, जल्दी उठेंगे, वॉट एवर। पर पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप नई चीज़ उस पल से शुरू कर सकते हैं जिस पल आप अपने मन में ठान लें। कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी दिनांक, कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें आप आपके मन की जो आप करना चाहते हैं वो चीज़ की शुरुआत करने के लिए मुहूर्त निकालें। बस जिस पल, जिस समय आपने अपने मन में ठान लिया है कि मुझे ये चीज़ करनी है, यकीन मानिए पूरा यूनिवर्स आपको उसके लिए ऊर्जा पहुंचाने लगता है और उस ऊर्जा से आप ऊर्जावित मतलब ऊर्जावान बनने लगते हैं और काम आपके सक्सेस होने लगते हैं। तो बस अपने मन में ना दृढ़ निश्चय करने की देरी है। तो एक बार दृढ़ निश्चय करके देखिए, अपने काम, अपने किसी भी चीज़, जो भी आपको करना हो, आपको फिट रहना है तो फिट रहने के लिए, जैसे मैंने 1 साल 1.5 साल पहले दृढ़ निश्चय किया था कि जब मतलब मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम मजाक में स्टार्ट किया था। मैं बहुत बोर हो रही थी, लाइफ में कुछ नया करने को नहीं था, तो स्टार्ट कर दिया था। फिर जब पहले आपकी लोग तारीफ़ करते हैं, फिर जब आप उसमें और आगे बढ़ने लगते हैं तब लोग आपकी बुराई करते हैं, क्रिटिक्स आते हैं कि यार ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो। और फिर उस दिन मैंने ठान लिया था कि कुछ करके दिखाऊंगी, और फिर एक दिन कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आप सबको इसका एहसास होगा कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी और आप मुझ पर प्राउड फील करोगे। अभी ऐसा कुछ मोमेंट आया नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हाँ मैंने ऐसा कुछ कर लिया, या मेरा पेमेंट आ गया हो, या मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए हो, या मुझे बहुत लोग पहचानने लगे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बट हाँ, एक दिन ज़रूर होगा, मुझे विश्वास है। और तब तक मैं बहुत सारे ब्लॉग्स डालती रहूँगी, आप लोगों से मिलती रहूँगी, बातें करती रहूँगी। तो बस अगर आपने कुछ सोच रहे हो दिमाग में तो आज मन में ठान लो और शुरू कर दो, क्योंकि ये पूरी यूनिवर्स आपकी हेल्प करने को तैयार बैठी है। आपको और किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ा खुद का साथी आप खुद हैं। बहुत लंबा भाषण हो गया, तो चलो अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ इस संसार को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरत है वो है खुशियाँ। तो बस जिससे भी मिलिए हंसते मुस्कुराते मिलिए, कभी कोई उदास दिखे तो उसे गले लगा लीजिए। बस यही कहना है मुझे। और आप सबको गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष की बहुत सारी ढेर सारी खूब शुभकामनाएं। और बस एंड बता देना मैं कैसी लग रही थी आज। चलो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, राधे राधे।